प्रभुपाद के दर्शन कराए। बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुमतीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर है कि हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कल हम लोग ने कैंटो 7 की समाप्ति की, आज कैंटो 8 में प्रवेश कर रहे हैं। कैंटो 7 में हमने देखा पूरा का पूरा कैंटो 7 नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच जो वार्ता होती है, कहाँ पर, राष्ट्रीय यज्ञ के समय में, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी किसको करते हैं? परीक्षित महाराज को करते हैं। और लास्ट अध्याय में 15वें अध्याय में शीर्षक है जी सभ्य मनुष्यों के जो कार्य है, उसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं नारद जी। क्या? सबसे पहली बात ये कहते हैं कि वैष्णव होना ही वास्तव में भगवान का भक्त होना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो ठीक है, सबको अपने वृत्ति कार्य करना चाहिए, लेकिन सारे चारों के चारों वर्ण और आश्रम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास और गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास सबका एक ही काम है कि भगवान की भक्ति करना। ऐसा नहीं है कि सन्यासी ही खाली भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है, गृहस्थ नहीं कर सकता है। अम्बरीश महाराज, ऋतु महाराज, परीक्षित महाराज, पांडव, सबको आप देख लीजिए, गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया। दूसरा पॉइंट उसमें कहते हैं कि देखो रजो तमोगुण से तो ऊपर आके सतोगुण में आना है, लेकिन सतोगुणों तक पर ही नहीं रह जाना है, क्योंकि सनो कभी कभी सतोगुण में रहकर भी चेतना कलुषित होती है, इसलिए मैं 3 गुणों से ऊपर आना है। और उसके बाद में कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे यहाँ भगवान कितने साधारण रूप में, भाई के रूप में, गुरु के रूप में, एक संदेश वाहक के रूप में रह रहे थे। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। वो कृष्ण जिसके पीछे बड़े बड़े मुनि योगी उनके दर्शन मात्र करने के लिए वो तपस्या करते रहते हैं, वही भगवान तुम्हारे यहाँ रहे। तुम बड़े भाग्यशाली हो। और ऐसे भगवान पे चरणों में मेरी भक्ति बने रही, सबकी भक्ति बने रहे, यह कर करके वो वहां से विदा लेते हैं। 7वां कैंटो समाप्त होता है और आज हम 8वें कैंटो में प्रवेश कर रहे हैं। शीर्षक, पहला अध्याय शीर्षक ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। जैसा कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फिर से उसको याद करते हैं, तो सब लोग ध्यान से हम लोग सुनेंगे कि ये कौन सा विषय है। ये है मनवंतर। मनवंतर हमने अभी तक 7 अध्याय में क्या क्या डिस्कस, अभी तक हम लोग ने 7 अध्याय के अंदर में कौन कौन से विषय किए हैं? सर्ग,
विसर्ग। किस किस अध्याय में हमने कंप्लीट किया सर्ग, कैंटो में सर्ग विसर्ग किया? क्योंकि कैंटो 1 के अंदर में तो हमने पढ़ा है कि नेमिसरायण के 6 प्रश्न होते हैं, नेमिसरायण के ऋषियों के 6 प्रश्न, सनकादि मुनि के 6 प्रश्न होते हैं, जिसका उत्तर कौन देते हैं? सुत गोस्वामी देते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में नारद मुनि और व्यासदेव के बारे में कि भागवतम की कैसे उत्पत्ति हुई। हरि बोल। कैसे नारद मुनि कहते हैं सुखदेव को, व्यासदेव जी को, कि तुमने ये जो भी अभी तक उपनिषद, पुराण, महाभारत लिखा, उसमें किसको जोर दिया ज्यादा? धर्म, अर्थ, काम, मुझ पर जोर दिया है। अब ऐसा एक शास्त्र लिखो जिसमें केवल भक्ति के बारे में हो। और जब भी हम कहते हैं भक्ति के बारे में, तो क्या कहेंगे? किसके बारे में पढ़ते? भक्ति का मतलब है भगवान और भगवान के भक्तों का, केवल भगवान नहीं। भक्ति का मतलब है भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण, कीर्तन, स्मरण करना। ये चीज समझाते हैं तो भागवत की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कैंटो में 1 के अंदर में कि भगवान भक्त वत्सल है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 अध्याय में लेकर करके हमने देखा था कैसे भगवान ने उत्तरा के ऊपर, द्रौपदी के ऊपर, कुंती महारानी के ऊपर, हस्तिनापुर की महिलाओं के ऊपर, और उसके बाद में द्वारका की रानियों के ऊपर कैसे कृपा की थी। उसके बाद में किसका जन्म होता है? परीक्षित महाराज का जन्म होता है, पार्वती। तो उसके अंदर में हम लोग ने कहां से पढ़ा कि उसके बाद में बीच में हमने देखा 13, 14, 15 अध्याय में किस प्रकार भगवान विदुर जी किसका कल्याण करते हैं? धृतराष्ट्र का करते हैं। उसके बाद में स्वयं भगवान अप्रकट हो जाते हैं, और 15 अध्याय में उसके बाद में पांडव भी अप्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद में 16 से 19 अध्याय तक के अंदर में हम लोगों ने परीक्षित महाराज के बारे में पढ़ा। दूसरे अध्याय के अंदर में हम लोगों ने ब्रह्म, स्पेशली ब्रह्मा जी और नारद जी के वार्ता के बारे में पढ़ा कि अरे कौन महान है? नारद जी तो जानते हैं, लेकिन कहते हैं हे पिता, आप ही तो महान है, आप ही ने तो सृष्टि की है, लेकिन मुझे डाउट है, आप सृष्टि करते हैं तो फिर ध्यान किसका करते हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण ही परम है, मेरे गुरु है। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु ही परम है। और उसमें वहां पर लास्ट अध्याय में बताते हैं कि सारे जो विषय हैं, सर्ग, विसर्ग, उसके बाद में स्थानम, उसके बाद में पोषणम, उसके बाद में उति, ये हमने खत्म किया। ऑलमोस्ट ये समझ सकते हैं कि हम लोगों ने भागवतम का टोटल जो है अभी तक 50% पड़ाव हमने पार कर लिया है। हरि बोल। और 10वें अध्याय के अंदर में ये चीज बताते हैं कैंटो 2 के कि सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, ठीक है ना, मनवंतर, ये करके है। तीसरे अध्याय से कैंटो से शुरू होता है सर्ग। दूसरे में भी है, लेकिन तीसरे अध्याय से तीसरे, चौथे अध्याय में और 5वें तक, तीसरा, चौथा, 5वां तक में सर्ग और विसर्ग के बारे में होता है। तो स्टार्टिंग कहां से होता है? क्योंकि मैं रेफरेंस देना क्यों जरूरी है? तीसरे कैंटो से शुरू होता है स्वयंभू मनु के बारे में, माने मिडिल ऑफ थर्ड के। कहां से शुरू होता है? जबकि मैत्रेय मुनि आकर के, विदुर जी मैत्रेय मुनि से आके मिलते हैं, उसके बाद में प्रश्न करते हैं, सृष्टि के बारे में बताते हैं। सर्ग वहीं से स्टार्ट होता है। प्रश्न किसका रहता है? विदुर जी का मैत्रेय मुनि को बताते हैं। और उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा था कि किस प्रकार स्वयंभू मनु, हरि बोल, स्वयंभू मनु की 5 संतानें हैं। क्या क्या है? देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 कन्याएं, और उत्तानपाद एंड त्रिवत, 2 पुत्र हैं। शुरू कहां से हुआ? देवहूति से। देवहूति कर्दम मुनि से शुरू। स्वामी मनु जाते हैं कर्दम मुनि के पास, मेरी कन्या को स्वीकार कीजिए। हरि बोल। फिर देवहूति का, कर्दम मुनि का, उसके बाद में देवहूति से भगवान प्रकट होते हैं, कपिल मुनि। तो भगवान कपिल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर चौथे सॉरी 4 के अंदर में हम लोग दूसरे भगवान के बारे में, कौन है? पृथु महाराज के बारे में डिस्कस करते हैं। 5वें कैंटे में फिर हम देखते हैं कि सारे प्रचेता चले जाते हैं, कोई शासन करने नहीं है। तो 5वें कैंटे में हम देखते हैं प्रियव्रत महाराज के बारे में पढ़ते हैं। और इधर में चौथे कैंटे में भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव महाराज के बारे में हमने पढ़ा। 5वें कैंटे में प्रियव्रत महाराज के बारे में पढ़ा।
और जैसे 5वें कैंटे का आधा खत्म हो जाता है तो सर्ग विसर्ग खत्म हो जाता है। उसके बाद में हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा? स्थानम के बारे में पढ़ा। कहाँ से शुरू किया था? मोस्टली 15 अध्याय से होना चाहिए, पूरा लेकर के 26 अध्याय में नरकों के बारे में पूरा पूरा हम लोगों ने पढ़ा था ना। प्रियव्रत महाराज ने 7 समुद्र किए थे अपने पहिए से, 4 समुद्र किए, वो 7 द्वीप बन गए थे। उसके बाद में हम लोगों ने जम्बू द्वीप के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन किया था। उसके अंदर में 9 वर्ष होते हैं, भारतवर्ष उसमें से एक है। और ऐसे ऐसे कर कर करके हमने स्थानम किया। उसके बाद में 6वें कैंटो में हम आके प्रवेश करते हैं। उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े? अजामिल की कथा के माध्यम से कि भगवान कैसे पोषण करते हैं। हरि बोल। और 7वें कैंटो में हमने पढ़ा कि असुर वृत्ति, उति 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 का मतलब होता है कि इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन माने कैसा होना है? जो किसी की आसुरी प्रवृत्ति में काम करने की इच्छा, इंक्लिनेशन। और सुर प्रवृत्ति में काम को हिरण्यकशिपु की उति, उसकी क्या इंक्लिनेशन क्या है? असुर प्रवृत्ति है। प्रहलाद महाराज की क्या है? सुर वृत्ति है। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा, जिसका पूरा का पूरा वर्णन नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। 7वां। अब 8वां अध्याय का विषय है मनवंतर। ये मनवंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। कल हमने डिस्कस किया था। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग होता है। 1000 चतुर्युग को हम 14 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक एक मनु 71.7 चतुर्युग तक शासन करता है। बहुत बड़ा हो गया। एक चतुर्युग हमने पढ़ा था, कल डिस्कस किया था, कितना है? 43,20,000 का एक चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग का मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, चतुर्युग। तो कलयुग कितने साल का होता है? 4,32,000 का। उसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, तो आ जाएगा एक चतुर्युग 43,20,000 का। और इंटू 71 या 72, जिससे भी मल्टीप्लाई, इतने साल तक एक मनु याद करता है। तो आप समझ लीजिए एक एक मनु कितने साल तक याद करता है। एक एक मनु के काल में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, चतुर्युग कितनी बार आते हैं? 71 टाइम्स आते हैं। क्लियर है ना? कितना सुंदर मैथमेटिक्स। तो वही मनु, तो सबसे पहले मनु कौन है? स्वयंभू मनु। हरि बोल। तो स्वयंभू मनु की पूरी हमने संतान के बारे में, उनके आचरणों के बारे में, लीलाओं के बारे में पढ़ा। लेकिन स्वयंभू मनु के संन्यास के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा। तो उसी के बारे में अभी परीक्षित महाराज पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी से कि मुझे तो आपने अभी तक एक मनु के बारे में बताया, हमें अभी सारे मनुओं के बारे में बताइए। तो जैसे जैसे बोलना शुरू करते हैं, पहले मनु कौन है, तो उनकी बैकग्राउंड से बहुत अच्छा रहेगा समझ। पहले शाम्भु मनु के बारे में बता दें। उसके बाद में जैसे ही दूसरे मनु के बारे में, तीसरे मनु के बारे में बताएंगे, चौथे जैसे चौथे मनु के पास पहुंचेंगे तो चौथे मनवंतर काल में भगवान ने कौन सी लीला की थी? गजेंद्र मोक्ष की लीला की। तो तुरंत भगवान उसमें देखेंगे अध्याय 2, 3, 4, उसके अंदर में पूरा गजेंद्र मोक्ष के बारे में। उसके बाद में भगवान और आगे बढ़ते हैं, 5वां मनवंतर के बारे में बताते हैं। फिर 6वें में जैसे प्रवेश करते हैं तो उसमें कौन सा लीला हुई थी? समुद्र मंथन लीला। हरि बोल। तो फिर आप देखेंगे 6वें, 7वें, 8वें, 9वां, 10वां, 11 ऐसे करके शुरू। फिर और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग कौन से मनवंतर में है? 7वें मनवंतर में है। तो इसके बाद तो भागवतों को बोलना नहीं चाहिए, नहीं। भागवतम ने 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मनवंतर का भी यहाँ पर वर्णन आता है। देखिए दास, जो होने वाला है क्या यहाँ पर वर्णन है। और उसमें हम लोग भी पढ़ेंगे बलि महाराज। हरि बोल। तो बलि महाराज के बारे में पढ़ेंगे, बामन और बलि महाराज। ये पूरा का पूरा एक पृष्ठभूमि है कैंटो 8 की। हम शुरू करते हैं कैंटो 8 अध्याय 1 से, ठीक है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती। नेक्स्ट की कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 1 शीर्षक है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। तो एक चीज थोड़ा सा याद आके ध्यान रखेंगे, एक मनु काल में 6 पात्रों के बारे में वर्णन आएगा, उसको नोट कर सकते हैं, खाली हेडिंग, उसके बाद में अलग अलग मनु में आएगा। सबसे पहले पहला मनवंतर में कौन मनु था, नंबर 1। उस मनु के कौन कौन से पुत्र थे, नंबर 2। उस मनु काल में कौन इंद्र बनता है, 3। उस काल में भगवान कौन से होते हैं, भगवान किस रूप में आते हैं, हरि के रूप में कि यज्ञ के रूप में या हंस के रूप में, ये 4। 5वां उसमें देवता कौन कौन से होते हैं, 5। और 6वां सप्तर्षि जो ब्रह्मांड की पूरी वो करते हैं ना, मेंटेन कर सब। ये 6 अलग अलग मनु में अलग 6 होते हैं। तो इंद्र भी अलग अलग होता है। इससे मतलब क्या समझ में आता है, इंद्र एक पोस्ट है, कोई एक इंद्र, एक ऐसा नहीं कि एक ही आदमी इंद्र बनता है, इंद्र एक पोस्ट है। हर मनु काल में अलग अलग इंद्र होता है, अलग अलग देवता, अलग अलग भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, अलग अलग मनु होता है, अलग अलग जो सप्तर्षि अलग। तो ये 6 याद रखेंगे, क्या क्या, मनु, मनुपुत्र, इंद्र, भगवान, देवता और सप्तर्षि। ठीक है ना, ये करके हम लोग आगे बढ़ते, तो हम लोग फिलअप करते जा सकते हैं कि पहले मनु में ये 6 कौन थे, दूसरे में कौन थे, तीसरे में कौन थे हैं। तो एक चार्ट बन सकता है जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है। और कोई बात नहीं, तो हम शुरू करते हैं। अध्याय 1 ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं अपने गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरण कमलों में विनम्र सादर नमस्कार करता हूँ। 1935 में जब वे राधा कुंड में रुके हुए थे तो मैं बंबई से उनके दर्शन करने गया था। उस समय उन्होंने मंदिर बनवाने तथा पुस्तकें प्रकाशित करने के संबंध में मुझे अनेक महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि पुस्तकें प्रकाशित करना मंदिरों से बनवाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। हरि बोल। और ये जो गए थे प्रभुपाद जी भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास में 1935 में, सबको याद है ना, हम लोग ने दामोदर महीने में, कार्तिक महीने में ही था, ये कार्तिक महीने में ही 1935 में प्रभुपाद जी भक्ति ठाकुर से मिली थी। तो यह लीला भी कार्तिक महीने में ही हुई थी, ये सब याद रखेंगे। उन्होंने से मुझसे कहा था कि उसके पुस्तकें प्रकाशित करना मंदिर से बनवाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। निसंदेह वे आदेश मेरे मन में अनेक वर्षों तक बने रहे। मैंने 1944 में बैक टू गॉडहेड पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया और 1958 में जब मैं अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त हो गया तो मैंने दिल्ली से श्रीमद् भागवत का प्रकाशन प्रारंभ किया। हरि बोल। 1922 में मिले प्रभुपाद जी अपने गुरु से पहली बार। 1935 में जब दोबारा राधा कुंड में मिले तो उनको ये इंस्ट्रक्शन मिला। पहला इंस्ट्रक्शन क्या मिला था कि तुम पाश्चात्य देश में जा करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। 1935 में इंस्ट्रक्शन क्या मिला, सब कुछ छोड़ दो, केवल तुम बुक्स लिखो, यू राइट बुक्स, क्योंकि वो शाश्वत। आज उसी की कृपा है कि हम लोग आज प्रभुपाद की कृपा से बुक्स पढ़ पा रहे हैं, वो बुक्स जिसमें एक एक तात्पर्य है और हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, आप कोई भी चीज देख लीजिए घुमा फिरा कर प्रभुपाद जी ने कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के बारे में ही लिखा है। और उसके बाद में 235 में 9 साल बाद में वो मिलते हैं। 19 से बैक टू गॉडेड शुरू किया और 1958 में उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया, गृह त्याग किया। और जब भारत में श्रीमद् भागवत के 3 खंड छप चुके थे तो मैं 13 अगस्त 1965 को संयुक्त अमेरिका के लिए रवाना हो गया। और ये प्रभुपाद जी ने ये सारा जो लिखा है, बहुत देखेंगे कितना उन्होंने मेहनत किया है। राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वहां पर रह करके वो भागवतम लिखते थे। हरि बोल, कितना उनकी मेहनत है, कृपा है। 3 कैंट लिखने के बाद में वो अमेरिका गए। और आप एक चीज मार करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कैंटो 1 को यदि हम लोगों ने बहुत थोरो पढ़ लिया ना, क्योंकि प्रभुपाद जी को अपनी एज के बारे में मालूम था कि मैं इस धरा पर कब
रहूंगा, कब अप्रकट हो जाऊं। तो इसलिए उन्होंने कैंटो 1 में देखेंगे तात्पर्य के माध्यम से पूरा का पूरा सारी चीजें लिख दी है। तो हम लोग ने उसको भी भगवान की बहुत बड़ी, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में उसको पढ़ा है। अपने गुरु के सुझाव के साथ मैं पुस्तक प्रकाशन का निरंतर प्रयत्न करता रहा हूँ। अब इस वर्ष 1976 में जाकर मैंने सिर्फ भागवत का सप्तम स्कंद पूरा किया है और दसम स्कंद का सारांश लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के नाम से पहले प्रकाशित हो चुका है। क्योंकि जैसा हम लोग डिस्कस किए, प्रभुपाद जी अपने ध्यान, उनको मालूम था कि वे कभी भी अप्रकट हो सकता हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण कृष्णा बुक्स लिख करके पूरा 10वें स्कंद का पूरा सार उसके अंदर में उन्होंने दे दिया है। अभी भी अष्टम नवम दसम एकादश तथा 10 स्कंदों का प्रकाशन शेष है। तो इस अवसर पर मैं अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। मैं न तो कोई महान पंडित हूँ और न महान भक्त, मैं तो केवल अपने गुरु का एक विदित दास हूँ और अमेरिका के अपने शिष्यों के सहयोग से मैं इन पुस्तकों को प्रकाशित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अमेरिका के देखिए जो कितने डेडिकेटेड थे, आंख से पानी आ जाएगी। हम लोग जैसे क्या करते हैं, एक लेक्चर सुना भूल गए, और अमेरिका के जितने भी उनके शिष्य थे एक एक प्रभुपाद जी का लेक्चर उन्होंने रिकॉर्ड किया है। सोचिए, उनकी कृपा से आज उनके सारे लेक्चर हम सुनने पा रहे हैं। एक एक उनके जो लेटर्स थे उनको प्रिजर्व किया है। इतने सिंसियर डेडिकेटेड थे वो, और हैं भी, आज भी हैं। मैं न तो कोई अपने अमेरिका के अपने शिष्यों के सहयोग से मैं इन पुस्तकों को प्रकाशित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूं अपने गुरु को। सौभाग्य से विश्व भर के विद्वान इन ग्रंथों की प्रशंसा कर रहे हैं। आओ हम कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ भागवत के अधिकाधिक खंडों का मिलजुल कर प्रकाशन करें। हरि बोल। 8वें स्कंद के इस पहले अध्याय में चारों मनुओं, स्वयंभु मनु, स्वरारोचिष मनु, नंबर 2, तीसरा उत्तम और तथा तामस। उत्तम और तामस कौन है, सब याद करेंगे, प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं। 3 पुत्र बने थे मनु। तो पहले उत्तम तथा तामस का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। क्योंकि चौथा मनु का ही यहाँ पर चौथे मनु तक क्यों बोला, क्योंकि चौथे मनु में परीक्षित महाराज का एक दूसरा प्रश्न आ जाता है, गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताइए। आपने कहा चौथे मनु काल में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी, तो वहां पर परीक्षित महाराज सुखदेव स्वामी को रोक देते हैं, अरे आपने बताया कि चौथे मनु काल में, पर एक गजेंद्र मोक्ष की लीला उसके बारे में बताइए। तब दूसरा तीसरा चौथा कैंटो वो गजेंद्र मोक्ष की बात। सप्तम स्कंद के अंत तक स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित ने अन्य मनु के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। वे यह भी जानना चाह रहे थे कि भगवान किस प्रकार न केवल भूतकाल में फिर वर्तमान काल तथा भविष्य काल में भी अवतरित होते हैं, किस तरह वे विभिन्न लीलाओं में मनु की तरह कार्य करते हैं। चूंकि परीक्षित महाराज यह सब जानने को उत्सुक थे, अतः सुखदेव गोस्वामी ने भूतकाल में प्रकट होने वाले 6 मनुओं से प्रारंभ करके क्रमशः सभी मनुओं का वर्णन किया। समझ में आ गया ना, भूतकाल और भविष्य। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है। इसने आगे जो पीछे जो 6 मनु है काल का, उनका भी वर्णन करेंगे, और आगे भी जो 8 है उनका भी, 7वां चल रहा है, उसके बाद में 8 से 14 सारा वर्णन करेंगे। प्रथम मनु स्वयंभू मनु थे, उनके 2 पुत्रियां थी, आकुति तथा 2 आकुति तथा देहुति, जिनसे क्रमशः यज्ञ तथा कपिल नामक 2 पुत्र हुए। इसका मतलब ये नहीं है 2 पुत्री थी, माने ये बताना चाहते हैं आकुति, देहुति और प्रसूति भी थी, लेकिन जो स्पेशली जो 2 पुत्र हुए भगवान के रूप में वो कौन कौन है। देहुति के गर्भ से, बोलना ठीक है, गेहुति से प्रकट हुए कपिल भगवान, और आकुति से प्रकट हुए यज्ञ भगवान। चूंकि सुखदेव गोस्वामी 33 स्कंद में कपिल के कार्यकलापों का वर्णन कर चुके थे, अतः उन्होंने अब यज्ञ के कार्यकलापों का वर्णन किया। आदि मनु अपनी पत्नी सतरूपा सहित सुनंदा नामक नदी के तट पर तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। अब यहाँ से किस प्रकार मनु ने अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके कैसे संन्यास आश्रम में चले, उन्होंने वहां 100 वर्षों तक तपस्या की। तभी मनु ने समाधि में ही भगवान की स्तुतियां तैयार की। तब राक्षस असुरों ने उन्हें निगल जाना चाहा, किंतु भगवान यज्ञ ने अपने पुत्रों यामो तथा देवताओं की सहायता से उन्हें मार डाला। तब यज्ञ ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण किया। देखिए हरि बोल, इसी यज्ञ भगवान ने इंद्र का पद भी ग्रहण किया। दूसरे मनु का नाम स्वरोचिष था और वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों में
ध्रुमत, सुषेण तथा ज्योतिषमन मुख्य थे। इस मनु के युग में रोचन स्वर्गलोक का राजा इंद्र बना और तुषित आदि अनेक देवता हुए। अनेक साधु पुरुष भी हुए यथा ऊर्जा तथा स्तंभ। इन्हीं में वेद सीरा या जिसकी पत्नी तुषिसा से ने विभु को जन्म दिया। विभु ने 88,000 दृढ़ अर्थात साधु पुरुष को 870 तपस्या का उपदेश दिया। तृतीय मनु प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। हरि बोल। उसके पुत्रों के नाम पवन, सृजय तथा यज्ञहोत आदि थे। इस मनु के राजकाल में वशिष्ठ के पुत्रों में प्रमद आदि सप्तर्षि हुए। सत्य देवसु तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजीत इंद्र बना। धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से सत्यसेन के रूप में भगवान उत्पन्न हुए, जिन्होंने सत्यजीत से युद्ध करने वाले यक्षों तथा राक्षसों का वध किया। तृतीय मनु का भाई तामस चतुर्थ मनु बना। इसके 10 पुत्र हुए, जिसमें ऋतु महाराज, हरि बोल, ख्याति, नर तथा केतु प्रमुख थे। उनके राज्यकाल में सत्यक, हरि, वीरगण तथा अन्य देवता हुए। सप्तर्षियों में ज्योतिर्धाम मुख्य था और त्रिशिख इंद्र बना। हरि मेघा की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान के अवतार इन्हीं हरि ने अपने भक्त गजेंद्र को बचाया था। तो इस चौथे मनवंतर में भगवान किस रूप में? हरि के रूप में, जिन्होंने गजेंद्र को बचाया। यह घटना गजेंद्र मोक्ष के नाम से वर्णित है। इस अध्याय के अंत में परीक्षित इसी घटना के विषय में विशेष जिज्ञासा करते हैं, जो कि 2, 3, 4, 5 अध्याय तक चलेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। राजोवाच है प्रथम श्लोक से। स्वयंभुवस्य इह गौरो वंश अयम विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वस्य राम सर्गो मनुन अन्यान बत्स्व न। राजा परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, हे गुरु, मैंने आपके मुख से स्वयंभु मनु के वंश के विषय में भली बातें सुनी, पूरा 5 संतानों के बारे में, किंतु अन्य मनु भी तो हैं, अतः मैं उनके वंश के विषय में सुनना चाहता हूँ, कृपा करके उनका वर्णन करें। तो ये परीक्षित महाराज अन्य मनु के बारे में भी पूछते हैं। मनवंतरे हरे जन्म कर्माणि च महीयश गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वताम्। हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो नितांत बुद्धिमान है, विभिन्न मनवंतरों में भगवान के कार्यकलापों का तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। हम इन वर्णों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है, कृपा उनका वर्णन करें। परीक्षित महाराज कह रहे हैं किसको? सुखदेव गोस्वामी को। भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, जिनके अंतर्गत गुण अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, युगा अवतार, शक्त्यावेश अवतार, पुरुषा अवतार, ये सब हम लोगों ने भी पढ़ा है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। शास्त्रों के संदर्भ के बिना किसी को भी भगवान का अवतार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख है, गृह्णन्ति कवय, पूर्ण बुद्धिमान एवं बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति विभिन्न अवतारों के विवरणों को स्वीकार कर चुके हैं। इस समय विशेष रूप से भारत में अनेक धूर्त अपने को अवतार बताते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अतः अवतार की पहचान की पुष्टि शास्त्रों के विवरणों तथा उनके विलक्षण कार्यकलापों से की जानी चाहिए। हर कोई कह दे कि मैं भगवान का अवतार हूं, वो पाखंडी है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस श्लोक से मही यश सबसे लक्षित है। अवतार के कार्यकलाप कोई साधारण जादू या जादूगरी नहीं होते, अपितु विलक्षण होते हैं। उनमें चिन्ह होते हैं, उनके पाँव में, हाथों में चिन्ह होता है, उसके बेसिस पर पता है। अतः भगवान के किसी भी अवतार की पुष्टि शास्त्रों के विवरणों द्वारा की जानी चाहिए और उनके कार्यकलाप यथार्थ विलक्षण होने चाहिए। परीक्षित महाराज विभिन्न युगों के मनुओं के विषय में सुनने को उत्सुक थे। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु 71 युगों तक जीवित रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा के जीवन काल में हजारों मनु होते हैं। तो ब्रह्मा के जीवन काल में बोला है, याद रखेंगे, एक दिन में 14 मनु होती है। ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु होती है, सब ये याद रखेंगे। यस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावना कृतवान कुरुते कर्ता ही अतीते अनागते अद्यवा। हे विद्वान ब्राह्मण,
कृपा करके इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान के उन सारे कार्यकलापों का वर्णन हमसे करें जिन्हें उन्होंने विगत मनवंतरों में संपन्न किया, जो वे वर्तमान में संपन्न कर रहे हैं तथा भावी मंत्रों में संपन्न करेंगे। तो भावी मंत्र क्यों वर्ड यूज किया है? क्योंकि अभी क्या है, कौन सा द्वापर युग में था जो भगवान आए थे, उस समय कौन सा विवश, अभी जो कौन सा चल रहा है, अभी अभी चल रहा है सातवां मनु चल रहा है, हाँ? तो सातवें मनु काल में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण आते हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जिस मनवंतर में भगवान कृष्ण आए, जिस मनवंतर में चैतन्य महाप्रभु आए, उसी मनवंतर में हम लोगों को ये भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि युद्ध भूमि में उपस्थित स्वयं वे तथा सारे जीव भूतकाल में विद्यमान थे, वे इस समय उपस्थित हैं और भविष्य में भी स्थित रहेंगे। भूत वर्तमान तथा भविष्य भगवान तथा सामान्य जीवों के लिए सदैव रहते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना नाम भगवान तथा जीव दोनों ही शाश्वत तथा सचेतन, किंतु इनमें अंतर यह है कि भगवान असीम है जबकि जीव ससीम है। भगवान विभु है, हम अणु हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है और यद्यपि जीव उत्पन्न नहीं किया, अपितु वे भगवान के साथ शाश्वत रहते आए हैं। ममेवान से जीव लोके जीवभूत सनातन है, किंतु उनके शरीर उत्पन्न होते हैं, जबकि भगवान का शरीर उत्पन्न नहीं होता, वो तो दिव्य होता है। भगवान तक उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन बद्ध जीव शाश्वत होते भी अपने शरीर से भिन्न होता है। तो यहाँ पर भगवान और उनके अंश के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में थोड़ा संक्षेप में बताते हैं कि गुणों में एक है, क्वांटिटी में एक नहीं होती। श्री ऋषिवाच मनवो अस्मिन् व्यतीता षट्कल्पे स्वयंभू आदय आद्यस्ते कथितो यत्र देव आदिनाम च संभव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान कल्प में 6 मनु हो चुके हैं। मैं तुमसे स्वयंभू मनु तथा अनेक देवताओं के प्रकट के विषय में वर्णन कर चुका हूँ। ब्रह्मा के इस कल्प में स्वयंभू मनु प्रथम मनु है। हरि बोल। ये पहला नोटिंग ध्यान रखना है। प्रथम मनु कह रहे हैं कौन है? स्वयंभू मनु। आकुत्याम देवहुत्याम च दुहितो तस्य वे मनो धर्म ज्ञानो उपदेशार्थम भगवान पुत्रताम गतः। स्वयंभू मनु के 2 पुत्रियां थी, आकुति तथा देहुति। तीसरी कौन थी? प्रसूति। उनके गर्भ से भगवान 2 पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिनके नाम क्रमशः यज्ञमूर्ति किनके गर्भ से प्रकट हुए? आकुति के तथा कपिल देवती माता के। इन पुत्रों को धर्म तथा ज्ञान का उपदेश देने का कार्यभार सौंपा गया। धर्म तथा ज्ञान का जो उन्होंने दिया। आपने कपिल भगवान का तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, कैंटो 3 के 25वें अध्याय से 33वें अध्याय तक पूरा है। देवती के पुत्र का नाम कपिल था और आकुति के पुत्र नाम यज्ञमूर्ति। दोनों ने धर्म तथा दार्शनिक ज्ञान की शिक्षा दी। कृतम पुरा भगवत कपिलस्य अनुवर्णितम आख्यास्य ये भगवान यज्ञो यत चकार कुरु उद्धव। हे कुरुश्रेष्ठ, मैं पहले ही 3 स्कंद में देहुति के पुत्र कपिल के कार्यकलापों का वर्णन कर चुका हूं। अब मैं आकुति के पुत्र यज्ञपति के कार्यकलापों का वर्णन करूंगा। तो कपिल भगवान हो गए और यज्ञ भगवान हो गए। विरक्त काम भोगेशु सतरूपापति प्रभु विसृज्य राज्यम तपसे स भार्यो बन मां विशत। सतरूपा के पति स्वयंभू मनु स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे, अतः उन्होंने अपने विलासमय राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु। यह परम विज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने इसे उसी तरह से समझा। सारे मनु परिपूर्ण राजा थे, वे राजर्षि थे। दूसरे शब्द में, यद्यपि वे विश्व के सम्राट थे, किंतु वे महान संतों के समान ही थे। वो खाली वो राजा नहीं थे, राजर्षि। राजा जो प्रजा का पालन करता है, और ऋषि जो भगवान से जोड़ता है, प्रजा को भगवान से जोड़ता है, भगवान के बारे में बताता है, वो है राजर्षि।
उदाहरण के लिए शांभु मनु विश्व के सम्राट है, किंतु उन्हें इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा न थी। राजतंत्र का यही अर्थ है। देश के राजा या साम्राज्य के सम्राट को इस तरह परिचित किया जाना चाहिए कि वह सहज ही इंद्र तृप्ति त्याग दे। ऐसा नहीं कि क्योंकि वह राजा है अतः वह इंद्र तृप्ति पर व्यर्थ धन खर्च दे। जो ही राजा इंद्र तृप्ति पर धन खर्च करके पतित हो गए, जो ही वे विनष्ट हो गए। इसी तरह इस समय राजतंत्र समाप्त हो चुका है और लोगों ने प्रजातंत्र स्थापित किया है, किंतु वह भी असफल हो रहा है। अब प्रकृति के नियमानुसार वह समय आने वाला है जब तानाशाही से प्रजा को अधिकाधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। ये देखिए भविष्यवाणी है, प्रभुपाद जी कर रहे हैं। यदि राजा या तानाशाह अकेले या सरकार के साथ संयुक्त रूप से राज्य या साम्राज्य को मनुष्य के नियम के अनुसार संभाल नहीं पाते तो निश्चित उनकी सरकार नहीं चल सकेगी, देश नहीं चल सकेगा और सारे लोग क्या है आसुरी प्रवृत्ति में तमोगुणी के लेवल पे चले जाएंगे। तू नंदयाम वर्ष सत्तम पदे के न भुव इस सप्रिशम तप्यमानो तपोद्घोरम इदम अनवाह भारत। हे भरतवंशी, स्वयंभु मनु अपनी पत्नी समेत जंगल में प्रविष्ट होने के बाद सुनंदा नदी के तट पर एक पांव पर खड़े रहे। इस प्रकार केवल एक पांव से पृथ्वी को स्पर्श उन्होंने 100 वर्षों तक महान तपस्या की। हरि बोल। तपस्या करते समय वे इस प्रकार बोले। श्री विश्वाचक्र ठाकुर ने अनुवाद शब्द की टीका किया कि वे जप कर रहे थे या फुसफुसा रहे थे, किसी को भाषण नहीं दे रहे थे। हरि बोल। श्री मनुवाच है, तो मनु के बारे में बता रहे क्या बोला उन्होंने तपस्या करते समय। ये न चेत्यते विश्वम विश्वम चेत्यते नयम यो जागर्ति सयाने अस्मिन् न न अयम तम वेद वेद स। मनु ने कहा परम पुरुष ने इस चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की है। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत से उनकी उत्पत्ति हुई हो। हरि बोल। जब सब कुछ मौन रहता है तो परम पुरुष साक्षी रूप में जगा रहता है। जीव उसे नहीं जानता किंतु वह सब कुछ जानता है। बहुत सुंदर बात है। चाहे सृष्टि हो, चाहे सृष्टि का पालन हो या सृष्टि का संहार हो, भगवान की बहिरंगा शक्ति से होता रहता है। लेकिन भगवान हर समय, सृष्टि के समय, पालन के समय, संहार के समय भगवान रहते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। हम तो शरीर धारण करते हैं, शरीर नष्ट होता रहता है, ये चलता रहता है, लेकिन भगवान अच्युत है, उनमें कोई अंतर नहीं आता। जहाँ भगवान और जीवों का अंतर दिया गया, नित्यो नित्या नाम चेतना नाम। वेदों के अनुसार भगवान परम नित्य परम जीव है। परम जीव पुरुष तथा सामान्य जीव में यही अंतर है कि जब इस विश्व का संहार होता है तो सारे जीव विस्मृति में, स्वप्न में या अचेतन अवस्था में मौन रहते हैं। वो क्या है, कानोदक्षाय विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। किंतु परम जीव प्रत्येक वस्तु का साक्षी बनकर जागता रहता है। हरि बोल। इस भौतिक जगत का सीजन होता है, कुछ काल तक स्थिर रहता है और फिर नष्ट हो जाता है, किंतु इन सारे परिवर्तनों के दौरान परम जीव जगा रहता है। वो अपनी, उसमें कोई भी अंतर परिवर्तन नहीं आता है। सभी जीवों की भौतिक दशा में स्वप्न की 3 अवस्थाएं होते हैं। जब भौतिक जगत जागृत रहता है और कार्यशील होता है, और तो यह एक प्रकार का स्वप्न है, जागृत स्वप्न। जब जीव सो जाते हैं तो वे फिर स्वप्न देखते हैं, और जब प्रलय के समय में वह अचेतन अवस्था में होते हैं और यह जगत अप्रकट रहता है तो सारे जीव अन्य स्वप्नावस्था में प्रवेश करते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में किसी भी अवस्था में स्वप्न देखते रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक में हर वस्तु जागृत होती है। हरि बोल। बहुत सिंपल, आप समझ में आ गया है। भौतिक जगत में हम जो कुछ भी सोचते, जो कुछ करते हैं, सब सपना है। सपना इसलिए बोला गया है कि हम सोचते ये स्थायी है, हम सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र है, हम सोचते हैं ये मेरी पत्नी, हम सोचते हैं मेरा धन है, ये फटक करके गायब हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असत्य के पीछे हमारी आसक्ति थी, वो चला गया तो वो एक सपने के समान हो गया। जो कुछ बीत गया वो सपना है, जो आगे आएगा भी उसके प्रति आसक्ति रहेंगे वो भी सपना है। सपना क्या कि ये मेरा पुत्र है, ये बड़ा होकर के मेरा बहुत देखभाल करेगा, ये करेगा, ये सब कुछ सपना। कुछ भी समझ लीजिए, बहुत ही, इसलिए कहते हैं चाहे जगते हुए, सोते हुए, किसी भी रूप में ये सपना है। आत्मवास्यम इदम विश्वम। हरि बोल। यत किंचित
जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ हृदय कश्चित धनम। हरि बोल। किसी को याद आया कौन सा श्लोक है? ईशोपनिषद का पहला श्लोक से मिलता जुलता, खाली पहला वाला शब्द याद है। ईशावास इदम सर्व यत किंचिया जगत जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ हृदय कश्चित धनम। ये हो गया ईशोपनिषद का पहला श्लोक। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी स्वयंभू मनु बता रहे हैं किसके बारे में? भगवान के बारे में बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मेमोराइज करना है। वैसे तो ईश्वर प्रसाद याद किया हुआ है। इस ब्रह्मांड में भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र जहां कहीं भी चर तथा अचर प्राणी है विद्यमान है। अतः मनुष्य उतना ही स्वीकार करे जितना उसके लिए नियत है। उसे पराये धन में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो चोर कहलाएगा। सब कुछ भगवान का। स्वयं मनु भगवान की दिव्य स्थिति बतलाकर अपने पुत्र तथा पौत्र को अब उपदेश दे रहे हैं कि ब्रह्मांड की सारी संपत्ति भगवान की है। नंबर 1, मनु का यह उपदेश न केवल अपने पुत्र पौत्रों के लिए है अपितु सारे मानव समाज के लिए है। मनुष्य शब्द मनु से व्युत्पन्न है क्योंकि मानव समाज के सारे सदस्य आदि मनु के वंशज हैं, तो हम लोग मनु वंशज कहलाते हैं। भगवद गीता में भी मनु का उल्लेख, जहां भगवान कहते हैं इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छवाके अब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा सूर्यदेव विवस्वान को दी थी और विवस्वान ने इसे मनुष्यों के पिता मनु को बताया। फिर मनु ने आगे इसे इच्छवाकु को बताया। स्वयंभु मनु तथा व्यवस्थित मनु का उत्तरदायित्व एक जैसा है। व्यवस्थित मनु सूर्यदेव विवस्वान से उत्पन्न हुए, जिसका पुत्र इच्छवाकु पृथ्वी का राजा हुआ। गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। क्योंकि मनु मानवता के आदि पिता समझे जाते हैं, अतः मानव समाज को चाहिए कि उनके उपदेशों का पालन करें। मनु संहिता में बहुत सुंदर है कि मनुष्य के क्या करते, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। स्वयं मनु उपदेश देते हैं कि जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत तथा इस भौतिक जगत में विद्यमान है वह उन भगवान की संपत्ति है जो सर्वत्र परम चेतना के रूप में उपस्थित है। ये हमारी संपत्ति नहीं है, इसलिए सारी चीजों का उपयोग, सारी संपत्ति की तो बात छोड़ दीजिए, हमारा स्वयं का ये शरीर भगवान ने दिया है। पृथ्वी अग्नि जल वायु का ये सृष्टि किसने दी है? प्रकृति की। ये सब भगवान की संपत्ति है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात प्रत्येक शरीर में परमेश्वर परमात्मा के रूप में उपस्थित है। प्रत्येक आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाता है जिससे वह रहे और परम पुरुष के आदेश से कर्म करे। अतः यहाँ पर कह रहे हैं ना कि परम पुरुष के आदेश से कर्म करे, इसलिए मनुष्य शरीर के बारे में कहा गया है। बेचारे चींटी कुत्ते बिल्ली तो नहीं कर सकते, इसलिए कहा कि भगवान के आदेशों का पालन कौन कर सकता है? जिसको उच्च कोटि की चेतना प्राप्त है वो है जीव, हम मनुष्य। तथा परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में उपस्थित रहता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र है, प्रत्युत हमें यह समझना चाहिए कि हमें भगवान की कुल संपत्ति का एक अंश मिला है। ऐसे ज्ञान से ही पुण्य साम्यवाद आ सकेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अगर हम दूसरे की संपत्ति को छीनेंगे, आवश्यकता से ज्यादा भोगने की चेष्टा करेंगे, पाने का प्रयत्न करेंगे तो चोर कहलाएंगे। ऐसे ज्ञान से ही पूर्ण साम्यवाद आ सकेगा। साम्यवादी अपने अपने राष्ट्रों को लेकर सोचते हैं, किंतु यहाँ पर जिस आध्यात्मिक साम्यवाद का उपदेश दिया गया वह राष्ट्रव्यापी नहीं अपितु विश्व जनीन है। किसी राष्ट्र या किसी व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होता, प्रत्येक वस्तु भगवान की है। इस श्लोक का यही अर्थ है। आत्मावास्यम इदम विश्वम। इस विश्व में जो कुछ भी है वह भगवान की संपत्ति है। हरि बोल। आधुनिक साम्यवादी सिद्धांत तथा संयुक्त राष्ट्र के विचार में सुधार लाया जा सकता है यदि हर वस्तु भगवान की मानी जाए। भगवान हमारी बुद्धि की उपज नहीं है, प्रत्युत भगवान ने हमें उत्पन्न किया है। ऐसा नहीं कि भगवान उत्पन्न हुए हैं प्रकृति, नहीं, सब कुछ भगवान ने उत्पन्न किया है। आत्मावास्यम इदम विश्वम ईशावास्य इदम सर्वम। यह वैश्व साम्यवाद जगत की सारी समस्याएं हल कर सकता है। मनुष्य को वैदिक वांग्य से यह सीखना चाहिए कि मनुष्य का शरीर भी उनकी संपत्ति, उसकी संपत्ति नहीं है। हरि बोल। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मनुष्य का शरीर भी उसकी संपत्ति नहीं है।
यह तो उसे उसके कर्मों के साथ प्राप्त होता है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहापो पत्तते। 84 लाख योनियों के विभिन्न शरीर यंत्रों के तुल्य है जो प्रत्येक जीव को मिले हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्र आदि माया। ये अर्जुन, भगवान सबों के हृदय में स्थित है, उसमें सारे जीवों को घुमा रहे हैं जो भौतिक शक्ति से बने यंत्रों पर आरूढ़ जैसे। भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं और प्रत्येक जीव की इच्छाओं का अवलोकन करते रहते हैं। वे इतने दयालु हैं कि जीव को उपयुक्त शरीरों में नाना प्रकार इच्छाओं का भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये शरीर मात्र मशीन यंत्र जैसे होते हैं। यंत्र आगुहारी माया। 84 लाख चीटी से लेकर ब्रह्मा तक है, सबके आत्मा एक है, सबके अलग अलग कितने तरह के शरीर है। 84 लाख योनियों को अलग अलग शरीर होते हैं। सोचिए, अलग अलग उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था कृष्ण करते हैं। ये तो 84 लाख खाली योनिया की बात कर रहे हैं। एक एक योनियों में कितने होते हैं जीव, सोचिए। सारी की सारी व्यवस्था भगवान करते हैं और हम सोचते हैं कि हम करते हैं। भगवान परमात्मा हर एक के हित में स्थित रहते हैं, प्रत्येक जीव की इच्छाओं का अवलोकन करते रहते हैं। वे इतने दयालु के जीव को उपयुक्त शरीर में नाना प्रकार की इच्छाओं का भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये शरीर मात्र मशीन जैसे हैं। यंत्र माया, ये यंत्र बहिरंगा शक्ति के भौतिक अवयव से बनाए जाते हैं और इस प्रकार जीवों को अपनी अपनी इच्छाओं के साथ सुख या दुख मिलता है। यह अवसर परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। क्योंकि हर वस्तु परमेश्वर की है, अतः मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की संपत्ति का अपहरण न करे। हम में अनेक वस्तुओं को बनाने की प्रवृत्ति है। विशेष रूप से आजकल हम गगनचुंबी प्रसादों को बनाते हैं और अन्य भौतिक सुविधाओं का विकास करते हैं, किंतु हमें यह जान लेना चाहिए कि गगनचुंबी प्रसादों तथा यंत्रों के बनाने में जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उन्हें भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं बना सकता। हरि बोल। सारा जगत 5 तत्वों के मेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जो वारी मृदा यथा भी। ये गगनचुंबी प्रसाद पृथ्वी, जल तथा अग्नि के ही रूपांतर है। मिट्टी तथा जल को मिलाकर अग्नि से पकाड़ के ईंट बनाते हैं और इन्हीं ईंटों से गगनचुंबी प्रसादों की रचना होती है। यद्यपि ईंटें मनुष्य द्वारा निर्मित है, किंतु उनके इंग्रेडिएंट, उनके अवयव उसके द्वारा निर्मित नहीं है। निसंदेह निर्माता के रूप में मनुष्य भगवान से वेतन प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। कितनी सुंदर बात है। जल, ठीक है, साइंटिस्ट बनाया, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसने मिलाया, बनाया? ये भगवान। तो बेसिक जो इंग्रेडिएंट है अब यह है, ये भगवान की ही देन है। यहाँ यही यहाँ पर कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। मनुष्य विशाल गगनचुंबी प्रसाद तो बना सकता है, किंतु निर्माता, व्यापारी या मजदूर कोई भी इसके स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। उसके तो मालिक केवल कृष्ण है। स्वामित्व तो उस व्यक्ति का होता है जिसने इस प्रसाद के लिए धन व्यय किया है। प्रसाद के लिए माने मकान के लिए। भगवान ने जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश की रचना की है और कोई भी इनका उपयोग करके वेतन प्राप्त कर सकता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, किंतु कोई स्वामित्व नहीं जता सकता है। यह पूर्ण साम्य बात। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की प्रवृत्ति का उपयोग केवल बड़े कीमती मंदिरों के बनवाने में होना चाहिए, जिनमें भगवान का चर्च स्थापित किया जाए। तब तब भवन बनवाने की हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हरि बोल। तो मैंने जो कुछ भी बनाए उसमें भगवान का मंदिर इज ए मस्ट। क्योंकि सारी संपत्ति भगवान की, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित की जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और हमें मात्र प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता। हमें आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जैसा कि नारद ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, अभी जस्ट हम लोगों ने जो पढ़ा है कि हमें बहुत ज्यादा पाने के लिए, अपनी आवश्यकता से ज्यादा के लिए प्रयत्न नहीं करना। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत स स्तेनो दंडम अर्हति। मनुष्य को चाहिए कि उतनी ही संपत्ति के स्वामित्व का दावा करे जितनी शरीर निर्वाह के लिए पर्याप्त है, किंतु जो इससे अधिक के स्वामित्व की इच्छा करता है वह चोर है और परिस्थिति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। जस्ट अभी हम लोग ने कंप्लीट किया था 7 कैंटो के 14 अध्याय का 8वां। निसंदेह हमें खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। किंतु जब भगवान ने
पक्षियों तथा मधुमक्खियों तक को ये जीवन आवश्यकताएं दे रखी है, तो फिर वे मनुष्य के लिए क्यों न दे। हरि बोल। आर्थिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक वस्तु पहले से दी हुई है। तो मनुष्य को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और इसी विचार में प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। किंतु यदि कोई पराई वस्तु से हस्तक्षेप करता है तो वह चोर है। हमें आवश्यकता से कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अतः यदि भाग्यवश हमें प्रचुर धन प्राप्त हो जाए तो हमें सदैव यह मानना चाहिए कि यह भगवान का है और कृष्ण भावनित में हमें इसे पर्याप्त धन हमें पर्याप्त धन मिलता है। लेकिन हमें कभी यह नहीं समझना चाहिए कि यह धन हमारा है, यह तो भगवान का है और कार्यकर्ताओं या भक्तों में समान रूप से वितरित कर दिया जाना चाहिए। किसी भक्त को यह अधिकार नहीं जताना चाहिए कोई धन या संपत्ति उसकी है। यदि कोई यह सोचता है कि इस विराट ब्रह्मांड की संपत्ति का कोई भी अंश उसका है तो उसे चोर समझना चाहिए और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित नहीं है। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। कोई न तो प्रकृति की चौकसी से बच सकता है न उससे अपने इरादे छिपा सकता है। यदि मानव समाज नियम के विरुद्ध यह दावा करता है कि इस ब्रह्मांड की आंशिक या पूरी संपत्ति मनुष्य की है तो ऐसे समाज को चोरों का समाज होने का साप मिलेगा और उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, प्रकृति द्वारा दंडित किया जाएगा, इसको को बोलना चाहिए। अर्थात देखिए, आवश्यकता से ज्यादा है पाने की इच्छा, माने लिखा था ना उग्र उग्र श्रम, उग्र श्रम के बारे में पढ़ा था ना 13वें अध्याय 14वें अध्याय के अंदर में। उग्र श्रम नहीं करना चाहिए, वो क्या दुख का ही कारण होता है। कोई भी हम श्रम करते हैं, कोई भी देख लिए भौतिक श्रम में कितना मेहनत समय एनर्जी खर्चा होती है, लेकिन कहते हैं कि वो अंत में क्या है, हमें यही छोड़ के जाना पड़ेगा या सामने रहते रहते छोड़ देना पड़ेगा। तो उसके लिए श्रम न कर करके भक्ति में समय दिया, भक्ति का प्रचार करने में हमें समय देना चाहिए। यम पश्यति न पश्यन्तम चक्षु यस्य न हृष्यति तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। यद्यपि भगवान विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। फिर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई नहीं देखता वे भी उन्हें नहीं देखते। स्मरण रहे कि उनके देखने की शक्ति में हरि बोल कभी हास नहीं आता है भगवान की। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करे जो प्रत्येक जीव के साथ मित्र रूप में सदैव रहते हैं। कृष्ण की स्तुति करते हुए पांडवों की माता श्री कुंती देवी ने कहा, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहि अवस्थितम। हे कृष्ण, आप हरेक के अंदर तथा बाहर निवास करने वाले हैं, फिर भी बुद्धिहीन बद्धजीव आपको देख नहीं पाता। भगवद गीता में कहा गया कि ज्ञान चक्षु के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है, गुरु इन ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाला होता है। अतः हम निम्नलिखित श्लोक से गुरु की प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। मैं अपने उन गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने ज्ञान के दीप से मेरी उन आंखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो गई थी। गौतमी तंत्र का गुरु का कार्य शिष्य की ज्ञान रूपी आंखों को खोलता है। जब शिष्य अज्ञान से जगकर ज्ञान प्राप्त करता है तो वह भगवान को सर्वत्र देख सकता है, क्योंकि भगवान वास्तव में सर्वत्र है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा, अंडाधारस्थ परमाणु चयंत। भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जीवों के हृदय के भीतर यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी निवास करते हैं। चूंकि हमें पूर्ण ज्ञान का अभाव है, हरे बोल, अतः हम ईश्वर को देख नहीं सकते, किंतु थोड़े से विचार विचरण से हम ईश्वर को सर्वत्र देख सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, गुरु के कृपा की आवश्यकता है, गुरु के संरक्षण में जाने की आवश्यकता है। थोड़े से सोच विचार से अधम व्यक्ति भी ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति कर सकता है। यदि हम इस पर विचार करें कि यह विशाल सागर किसकी संपत्ति है, यह विशाल खंड किसकी संपत्ति है, आकाश किस तरह टिका है, आकाश में किस लाखों तारों तथा ग्रह जड़े हुए हैं, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया और यह किसकी संपत्ति है, तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सभी वस्तुओं का एक ही स्वामी है। जब हम किसी भूखंड पर व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार तथा राष्ट्र के स्वामित्व का दावा करते हैं
तो हमें यह विचार करना चाहिए कि आखिर हम उसके स्वामी किस तरह बने। हरि बोल। कि पहले हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि तू कहता है मैं इसका स्वामी हूँ, तुमको बताना तुम कैसे स्वामी हो इसका, पहले एक्सप्लेन बताओ। यह भूखंड हमारे जन्म के पूर्व भी वही था, तो फिर यह हमारी संपत्ति कैसे बना? अरे तुम्हारे तो जन्म आज लिया है, ये तो पहले से ही था। ऐसा विचार विमर्श हमें यह समझने में आवश्यक होगा, सहायक होगा कि हर वस्तु का एक परम स्वामी या भगवान होता है। परमेश्वर सदा जागृत रहता है। बद्ध अवस्था में हम वस्तुओं को भूलते रहते हैं क्योंकि हमारे शरीर बदलते जाते हैं, किंतु क्योंकि भगवान का शरीर नहीं बदलता, अतः वे भूत वर्तमान तथा भविष्य को स्मरण रखते हैं। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, इमं विवर्तते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मैंने कम से कम 4 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य देव से यह इस विज्ञान भगवत गीता कहा था। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि वह इतने पहली घटनाओं को किस प्रकार स्मरण रख सके, तो भगवान ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, उस समय तुम भी उपस्थित थे। चूंकि अर्जुन कृष्ण का सखा है, अतः जहां तक कृष्ण जाते हैं वही वे अर्जुन भी जाते, लेकिन अंतर यही है कि उनकी सारी बातों को स्मरण रखते हैं, जबकि अर्जुन जैसा जीव परमेश्वर का सूक्ष्म होने के कारण भूल जाता है, क्योंकि उसका भौतिक शरीर होता है, उसको जन्म लेता पड़ता है, भगवान को जन्म लेना नहीं पड़ता। अतः यह कहा जैसे ही दूसरा जन्म देते हम सब कुछ भूल जाते हैं। अतः यह कहा गया कि भगवान की चौकसी में कभी कभी कमी नहीं आती। हरि बोल। इसकी पुष्टि भगवद गीता सर्वस्व चावम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति गानम बोल। भगवान परमात्मा रूप में सारे जीव के हृदय में सदैव निवास करते हैं और उन्हीं से स्मृति ज्ञान विस्मृति उत्पन्न होती है। इस श्लोक में शुपर्णम शब्द से इसी का संकेत मिलता है। इसका अर्थ है मित्र। अतः श्वेतास्वर उपनिषद में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा शखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाय परिश्व जाते। एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी मित्रों के रूप में बैठे हैं। एक पक्षी वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा केवल देखता है। यह देखने वाला पक्षी खाने वाले पक्षी के मित्र के रूप में सदैव उपस्थित रहता है और उसे उन वस्तुओं का स्मरण दिलाता रहता है जो वह करना चाहता था। इस पर यदि हम दैनिक मामलों में भगवान पर विचार करें तो हम उन्हें देख सकते हैं, या कम से कम सर्वत्र उनकी उपस्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। हम कोई भी देखिए कार्य करते हैं, कोई गलत कार्य करते हो तो अंदर से भगवान हम लोगों को हिंट देता कि नहीं ये काम अच्छा या गलत है, क्योंकि वह हमारे हर कार्य के साक्षी है। चतुर यश न ऋष्यति शब्दों का भाव यह है कि यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, किंतु इसका यह नहीं कि वे हमें नहीं देख सकते। नहीं, जब विराट विश्व का संहार होता है तो वे मरते हैं। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि जब सूर्य रहता है तो सूर्य प्रकाश रहता है, किंतु जब सूर्य नहीं रहता या हम सूर्य को नहीं देख सकते तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य विनष्ट हो गया। सूर्य रहता है किंतु हम उसे देख नहीं सकते। इसी प्रकार यद्यपि हम अपने वर्तमान अंधकार में या ज्ञान के अभाव में भगवान को देख नहीं सकते, तो भी वे हमारे कार्यकलापों को देखते रहते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा दिव्य स्तर पे भगवान रहते हैं और सर्वदा उपस्थित रहते हैं। वे परमात्मा के रूप में साक्षी तथा उपेक्षक उपतष्टा अनुमंता है। अतः गुरु के आदेशों का पालन करते हुए एवं प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हम यह समझ सकते हैं कि ईश्वर हमारे समक्ष उपस्थित है और हर वस्तु को देख रहे हैं, यद्यपि उन्हें देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं हो। तो आज ये जो पढ़ा मनु किसके बाद भगवान ईश्वर तत्व के बारे में बताए, भगवान की भगवता के बारे में बताया। कितना सुंदर देखिए, प्रभुपाद जी ने एक श्लोक बोला मनु ने, और प्रभुपाद जी ने उसको पूरा डिटेल में भगवान के बारे में बता दिया। जीव की क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है, और जीव का क्या कर्तव्य है भगवान के प्रति, ये पूरा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य। तो क्या हमने पढ़ा, हम भगवान के अंश हैं, मनुष्य योनि मिली है, बहुत भाग्यशाली है, इसका हमें सदुपयोग करना है इस चेतना से कि जो कुछ है भगवान का, भगवान की सेवा के लिए, और हमको अपने इस भौतिक शरीर के पालन के लिए, जिससे कि हम भक्ति कर सके। शरीर का भी पालन किस लिए, कि उतना ही हमें इस शरीर को देना है जिससे शरीर स्वस्थ रहे और वो स्वस्थ शरीर भगवान की सेवा में लग सके। ये यदि रखेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो सब अगर हम इससे ज्यादा की चेष्टा करें, प्रयास करेंगे, क्रूर व्यर्थ प्रयास करेंगे, तो ये सारे प्रयास
हमारे बंधन का कारण बनेंगे, कष्ट का कारण बनेंगे, और पुनः पुनः बार बार हमें जन्म मृत्यु जया व्याधि के चक्कर में घुमाते रहेंगे। यही चीज प्रभु जी तात्पर्य के माध्यम से और यही स्वयंभू मनु बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तो फिर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत सुंदर विश्लेषण किया प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में है। तो इसे हमें बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से क्या हमारी चेतना ना खोपड़ी सही रहेगी, नहीं तो फिर इधर उधर भागती रहेगी। ये बहुत जरूरी है। इतने हम भुलक्कड़ हैं, पढ़ते हैं, बस बाहर जाते हैं, फिर अरे तुमने मेरी चीज नहीं दी, तुमने मेरा ये नहीं काम किया, ये सब में लग जाती। इसलिए जितना पढ़ते रहेंगे तो कुछ तो असर होगा। तो ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी सब निकल जाता है सर के ऊपर से। माता जी निकल नहीं रहा है। आप ये हम जो बोलते हैं निकल जा रहा है, तो सच में वो भक्ति में है, वो वास्तव में भक्ति में है, क्योंकि रियलाइजेशन तो है। लेकिन जो जो भक्ति में नहीं है, बोलते हैं कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, बस वही ज्ञान देते रहते हैं और इस तरह दौड़ते रहते हैं। और उस समय उनका रजोगुण का प्रभाव आप देखिए। हम लोग में थोड़ा बहुत तो फर्क है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, तो ये भगवान की नहीं बहुत प्रभु बड़ी जी, जैसे कृपा है। पढ़ा हुआ था ना ये, अब पढ़ रहे हैं तो वो चीज ध्यान आती जा रही है। हाँ, माथे में वो आती ध्यान आ रहती है। रहा है। हथौड़ा हाँ हथौड़ा लेकिन पड़ता रहता है, हथौड़ा का काम करती है एकदम। हम्म, हाँ, प्रभुपाद जी के साथ एक एक हथौड़ा का काम करते हैं, अलर्ट करते हैं। उड़ो मत, उड़ो मत, समझे कि नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। पवन कुमार लीला प्रभु, बोलिए प्रभु। सर जी, ये शत्रुप मनु शत्रुपा से ही तो मतलब श्री रामचंद्र जी का अवतरण वगैरह उनके आशीर्वाद से तो हुआ था। फिर क्या थी प्रभु? ये शत्रुपा, इनके ही प्रताप से ही भगवान राम का जन्म यहीं से तो हुआ था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं ये प्रभु, तो सच्ची। शत्रुघ्न तो पत्नी है शांभु मनु की। शांभु तो मनु तो प्रथम मनु है। तो मेरे ख्याल से रामचंद्र का तो शायद मैंने नहीं पढ़ा प्रभु ऐसा। मुझको ऐसा ऐसा कुछ ख्याल, मे बी रॉन्ग। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, रॉन्ग वाली है, मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। तो फिर भी इसको चेक कर लो आप। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये हम लोग विराम देते हैं, ठीक है ना? हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास प्रभु, कुछ हाँ अनाउंसमेंट है कुछ प्रभु? नहीं प्रभु जी, सब कुछ नहीं। हरे कृष्ण, ठीक है, तो फिर हम लोग कर लेंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण विराम करते, फिर 7 बजे।